एक अच्छे और स्थायी रोजगार की तलाश में हैं तो आप एसबीआई का ग्राहक सेवा केंद्र खोलकर हर महीने 25,000 से 1 लाख रुपए आसानी से कमा सकते हैं। यह काम आप ग्रामीण क्षेत्र और शहरी क्षेत्र दोनों में कर सकते हैं, क्योंकि ज्यादातर दूर दराज इलाकों और ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग सुविधाओं का लाभ नहीं मिल पाता। इसलिए बैंक आपको अपना मिनी बैंक खोलने का अवसर देती है। लेकिन ग्राहक सेवा केंद्र कैसे मिलेगा, इसके लिए क्या क्या दस्तावेज की जरूरत रहेगी, इसे कौन ले सकता है और इसे कैसे ले सकता है, और इसे लेने के लिए आपको कितना पैसा खर्च करना पड़ेगा, यह सारे सवाल आपके माइंड में जरूर आए होंगे। तो चलिए आपके इन सवालों को क्लियर करते हैं। तो चलिए सीरीज स्टार्ट करते हैं। और आपको यह सीरीज पूरी पसंद आती है तो अपने उन दोस्तों के साथ जरूर से शेयर कर देना जो आपसे अक्सर पूछते हैं कि यार मेरे लिए कोई काम हो तो बताना। ग्राहक सेवा केंद्र लेने से पहले जान लेते हैं कि ग्राहक सेवा केंद्र पर आप क्या क्या काम कर सकते हैं। ग्राहक सेवा केंद्र से आप बहुत सारे काम कर सकते हैं, जैसे किसी का नया अकाउंट ओपन करना है तो आप न्यू अकाउंट ओपन कर सकते हैं, और इसी के साथ किसी के बैंक अकाउंट में अगर आधार कार्ड और पैन कार्ड को लिंक करना है तो यह काम भी आप कर सकते हैं, या किसी के अकाउंट में पैसा जमा करना है तो आप उसके अकाउंट में पैसा जमा कर सकते हैं, और किसी ग्राहक के अकाउंट से अगर पैसा निकालना है तो उससे ये सुविधा भी आप दे सकते हैं और उसके अकाउंट से पैसा निकाल भी सकते हैं। बैंक की जो पासबुक दी जाती है उस पासबुक का प्रिंट आउट भी आप कर सकते हैं, जिसके अंदर उनकी लेन देन की जो एंट्री है वो आ जाती है। और किसी ग्राहक को अगर नया एटीएम चाहिए तो आप उस एटीएम के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, और इसी के साथ आप इंश्योरेंस का काम भी कर सकते हैं। आप अपने ग्राहक सेवा केंद्र पर आरडी अकाउंट ओपन कर सकते हैं, एफडी अकाउंट ओपन कर सकते हैं, या ग्राहक के पैसे को एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में अगर ट्रांसफर करना है तो यह काम भी आप कर सकते हैं। अगर ग्राहक का मोबाइल नंबर बैंक अकाउंट में लिंक नहीं है तो यह काम भी आप कर सकते हैं। प्रधानमंत्री पेंशन योजना और बीमा योजना का काम भी कर सकते हैं, और अन्य बैंक संबंधी समस्याओं का समाधान भी आप कर सकते हैं, जिससे नागरिकों को आसानी से समस्या का समाधान मिल जाएगा और इधर उधर उनको लाइन में नहीं लगना पड़ेगा और भटकना भी नहीं पड़ेगा। अब बात करते हैं ग्राहक सेवा केंद्र आप कैसे ले सकते हैं। इसके दो तरीके आपके पास होते हैं। एक तरीका होता है ऑनलाइन का, जिसके अंदर आप ऑनलाइन अप्लाई करके इसके अंदर ग्राहक सेवा केंद्र ले सकते हैं, और एक तरीका होता है आपका ऑफलाइन का। ऑफलाइन के अंदर भी आप ग्राहक सेवा केंद्र ले सकते हैं। मैं दोनों तरीके आपको बताने जा रहा हूं, जो आपको अच्छा लगे उसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए आपको बताते हैं ये दोनों तरीके। तो चलिए अब जानते हैं कि एसबीआई कियोस्क आप ऑनलाइन कैसे अप्लाई कर सकते हैं। ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको क्रोम ब्राउजर को ओपन कर लेना है और यहाँ पे सर्च करना है डिजिटल इंडिया सीएसपी। यहाँ पर इस सर्च करने के बाद ऐसा ऑप्शन आपके सामने आ जाएगा। नीचे आपको ऑप्शन दिखेगा सीएसपी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का, इस पर आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाता है। यहाँ पर आपको स्क्रॉल डाउन कर लेना है। आप देख सकते हैं यहाँ पर सीएसपी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन लिखा हुआ है। नीचे आपको अपना फुल नेम यहाँ पर डालना होता है। उसके बाद आपको अपना फादर नेम यहाँ पे डालना है, आधार नंबर यहाँ पर आपको डालना होता है। उसके बाद आपका ईमेल एड्रेस यहाँ पर डालना है जो आपको याद हो, और आपका मोबाइल नंबर जो चालू कंडीशन के अंदर हो वो यहाँ पर आपको डालना है। यहाँ नीचे आपको डेट ऑफ बर्थ अपनी सेलेक्ट कर लेनी है। इसके बाद आपका जो क्वालिफिकेशन है वो आपको यहाँ पर डालना होता है, और नीचे आता है सोशल कैटेगरी, यानी कि आप जनरल से हो, एससी एसटी ओबीसी जो भी हो वो आपको यहाँ पर डाल देना है। इसके बाद आपको अपना जेंडर सेलेक्ट कर लेना है। नीचे आपको पूछ रहा है आर यू इन जॉब, क्या आप जॉब करते हैं आप। नीचे आपको मंथली इनकम फॉर ऑल सोर्सेज, आपका जो महीने का इनकम है वो कितना है वो आपको यहाँ पर डालना है। इसके बाद आपको टाइप ऑफ प्रॉपर्टी फॉर सीएसपी आउटलेट, यानी सीएसपी आउटलेट के लिए आपके पास कितनी प्रॉपर्टी है, जमीन है, वो आपको यहाँ पर बताना है कि 150 स्क्वायर फीट है, 200 स्क्वायर फीट है, वो डालना है। इसके बाद इफ कैश डिपॉजिट देन कैश रिसिप्ट नंबर, आपने रिसिप्ट नंबर प्राप्त किए बैंक में पैसा जमा कराकर तो आपको यहाँ पर रिसिप्ट नंबर भी डाल देना है। नीचे आपका अपना फोटो अपलोड कर लेना है। इसके बाद गांव सेलेक्ट करना है, पंचायत और ब्लॉक जो भी है आपका सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपका डाक कौन सा लगता है वो सेलेक्ट करना है, और आपका जिला और आपका राज्य। इसके बाद आपको वहां का पिन कोड डालना है। जिसके बाद जो आप सीएसपी लेना चाहते हैं वो नेशनल बैंक है या प्राइवेट सेक्टर का बैंक है वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर देना है और सबमिट पे क्लिक कर देना, और उसके बाद आपको कॉल बैक आ जाएगा और आपसे कॉन्टेक्ट करके आपसे सब पूछ लिया जाएगा और आपकी सहायता कर दी जाती है। आप इसके अंदर पूरा ध्यान रखें आपके साथ कोई भी तरह का फ्रॉड ना हो। आपको हमेशा कोशिश यही करनी है कि आप खुद जाकर बैंक में बात कर लें। अगर यहाँ पर भी बात करते हैं तो आपको अपनी सावधानी रखनी है पूरी, ताकि आपके साथ कोई भी फ्रॉड ना हो पाए।
अब बात करते हैं कि आप ऑफलाइन कैसे एसबीआई का ग्राहक सेवा केंद्र ले सकते हैं। इसके लिए आपको सबसे पहले बैंक से संपर्क करना पड़ेगा और पता करना पड़ेगा कि आपके नजदीक के अंदर कौन सी शाखा है। जो नजदीक के अंदर आपकी शाखा है आपको वहां पर जाना पड़ेगा और वहां पर जाकर आपको बात करनी है कि आप एसबीआई ग्राहक सेवा केंद्र खोलना चाहते हैं और आप किस जगह खोलना चाहते हैं। आपको पूरी डिटेल के अंदर आपको उनको बताना है ताकि वो आपको सोच समझकर बता सके। और आप जहां पर एसबीआई ग्राहक सेवा केंद्र खोलना चाहते हैं उस जगह पर अगर कोई ग्राहक सेवा केंद्र नहीं है तो बैंक आपको आसानी से ग्राहक सेवा केंद्र का आईडी दे देगा। और आपको एक चीज का ध्यान रखना है, आपको यह सारी बात बैंक मैनेजर से ही करनी है क्योंकि बैंक मैनेजर ही आपको ग्राहक सेवा केंद्र आईडी देने वाला है। और एक चीज का ध्यान और रखें कि अगर आपका बैंक के अंदर कोई जानकार है तो उनको जरूर साथ लेकर जाएं ताकि आपका काम आसानी से और जल्दी हो जाए। अब बात करते हैं दूसरे तरीके के बारे में। इसके अंदर आपको क्या करना है, थर्ड पार्टी से संपर्क करना है। थर्ड पार्टी आपको क्या करेगी, ग्राहक सेवा केंद्र दिलवा देगी। इसके अंदर वो अपना कुछ चार्ज लेती है, वो चार्ज आपको उनको देना पड़ेगा। लेकिन आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि आप जिस कंपनी से बैंक ग्राहक सेवा केंद्र लेना चाहते हैं उसकी पहले पूरी जानकारी ले लेना, नहीं तो आपके साथ फ्रॉड हो सकता है क्योंकि आज इन चीजों का फ्रॉड बहुत ज्यादा हो रहा है। तो ये चीज आपको जरूर से ध्यान रखनी है। और आपके नजदीक में ब्रांच हैं और आप थोड़े जानकार हैं तो आप खुद जाकर एसबीआई से ये काम कर सकते हैं। आपको थर्ड पार्टी की जरूरत नहीं रहेगी। थर्ड पार्टी की जरूरत तब रहती है जब आपको जानकारी नहीं हो या आपको लेने में समस्या आ रही हो, तब ही इसका चयन करें, नहीं तो आप खुद जाकर लें ताकि आपके साथ कोई भी धोखाधड़ी ना हो। एसबीआई ग्राहक सेवा केंद्र लेने के लिए आपको क्या क्या उपकरण और क्या पात्रता की आवश्यकता रहेगी, आइए जानते हैं। इसके लिए एक लैपटॉप और कंप्यूटर, प्रिंटर और स्कैनर और एक फिंगरप्रिंट डिवाइस और अच्छा इंटरनेट कनेक्शन। इसके साथ एक दुकान चाहिएगी आपको 150 स्क्वायर फीट तक की और इसके अंदर फर्नीचर होना चाहिए थोड़ा बहुत, और एक लॉकअप की जिसके अंदर आप अर्जेंट डॉक्यूमेंट्स और पेमेंट रख सकें। अब बात करते हैं कि इसके अंदर आपको क्या क्या पात्रता चाहिए। इसमें आवेदन करने के लिए आपका 12वीं पास होना बहुत ज्यादा जरूरी है और 12वीं पास का जो अंक तालिका है वो आपके पास होना चाहिए। और अगर आपने एसबीआई से कभी भी लोन लिया है तो वो लोन आपका बकाया नहीं होना चाहिए, वो लोन आपको भर देना है, उसके बाद इसके अंदर अप्लाई करना होता है। और जो आवेदन कर रहा है उस पर कोई भी आपराधिक मुकदमा दर्ज नहीं होना चाहिए, कोई भी आपका न्यायालय के अंदर मुकदमा पेंडिंग नहीं होना चाहिए। और आपको कंप्यूटर का बेसिक नॉलेज होना बहुत ज्यादा जरूरी है, बिना बेसिक नॉलेज के आप इसके अंदर काम नहीं कर सकते। अब बात करते हैं इसके अंदर आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए। इसके अंदर आवेदक का 2 पासपोर्ट साइज फोटो, पैन कार्ड, आवेदन करने वाले का आधार कार्ड, पुलिस वेरिफिकेशन प्रमाण पत्र, दुकान का लीज या ओनरशिप का प्रूफ, ये सारे दस्तावेज आपके पास रखने हैं, इनकी जरूरत पड़ सकती है। अब बात करते हैं कि ये ग्राहक सेवा केंद्र खोलने के लिए आपको कितना खर्चा आने वाला है, क्योंकि यह भी तो देखना जरूरी है कि कितना खर्च लगेगा। क्योंकि कोई भी ग्राहक सेवा केंद्र खोलने से पहले हर व्यक्ति के मन में यह सवाल जरूर आता है कि उसका पैसा कितना जाएगा। तो यह जो खर्चा होता है वो आप पर डिपेंड करता है। अगर आपके पास दुकान है, आपके पास लैपटॉप है, प्रिंटर है या जो भी उपकरण इसके अंदर आपको चाहिए वो आपके पास अगर हैं तो बहुत ही कम पैसों के अंदर आपका ये काम स्टार्ट हो जाता है। लेकिन अगर आपके पास खुद का दुकान नहीं है, खुद के उपकरण नहीं है, तो आपको ये थोड़ा महंगा पड़ जाता है। कम से कम 80,000 से 1 लाख रुपए तक आपका इसके अंदर इन्वेस्ट आ सकता है, क्योंकि इसके अंदर काम करने के लिए आपको सारे उपकरण जो चाहिए वो इसके अंदर जरूरी हैं। अगर वो आपके पास नहीं होंगे तो आप ग्राहकों का काम कैसे करेंगे, क्योंकि जो उपकरण काम आने वाले हैं जैसे फिंगरप्रिंट है, प्रिंटर है, ये सारे चीज जो जरूरी चीजें हैं वो आपके पास होनी जरूरी है। और दुकान के अंदर थोड़ा बहुत फर्नीचर की भी आवश्यकता पड़ती है जिसके अंदर आप अपना सामान रख सकें और आप अपना डॉक्यूमेंट्स जो है उनके अंदर सेफ रख सकें। अब यह तो बात हुई खर्चे की। अब खर्चा करने के बाद आप वापस कमा कितना सकते हैं ये भी तो बहुत ज्यादा जरूरी है। चलिए मैं आपको बताता हूँ। एसबीआई ग्राहक सेवा केंद्र खोलकर आप अच्छा पैसा कमा सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर आपको हर काम का अलग अलग कमीशन दिया जाता है। जैसे आप किसी का नया बैंक अकाउंट ओपन कर रहे हैं तो उसका कमीशन अलग दिया जाता है, या किसी ग्राहक का पेमेंट आप जमा कर रहे हैं या उसकी निकासी कर रहे हैं तो उसके अंदर कमीशन आपको अलग दिया जाता है, या आप बैंक अकाउंट से ग्राहक का आधार कार्ड लिंक कर रहे हैं तो उसका भी कमीशन अलग दिया जाता है। और ये कमीशन चेंज होता रहता है, कभी ज्यादा मिलता है, कभी कम मिलता है। मैं आपको एक चार्ट बता देता हूँ, इसके अंदर आप देख सकते हैं कि कितना कमीशन मिलता है। और ये कमीशन कोई फिक्स नहीं है, चेंज भी होता रहता है। तो इस तरह से आप एसबीआई ग्राहक सेवा केंद्र खोलकर नागरिकों की सेवा कर सकते हैं और अच्छा पैसा कमा सकते हैं।